या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे, जय माता दी। तो इस समय सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं वीडियो स्टार्ट 4 बजे से ही करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे डेली 4 बजे बताती हैं, क्योंकि मैं उठती तो 3 साढ़े 3 बजे, नींद मेरी खुल जाती है, पर मैं कोई काम 4 बजे के पहले नहीं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो उसके पहले मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो फिर इसलिए तो इस समय बज चुके हैं 4, तो अब मंदिर की अपने करूँगी साफ़ सफाई। और बिल्कुल जैसे साफ़ सुथरा रहती हूँ ना, तो सिर्फ मैंने पैर हाथ धुला, उसके बाद आगे मंदिर की सफाई करके तब स्नान करके तब पूजा वगैरह सब करूँगी। तो पहले सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ नहाने के पहले। तो यहाँ जितना सामान था वो हटाऊँगी, और जो शाम का पूजा हुआ रहता है, धूप दीप जो जला रहता है, फूल वगैरह रहता है, वो सारे चीज़ों को अलग एक पन्नी में भरती जाती हूँ। वो फिर लास्ट दिन विसर्जन वाले दिन विसर्जन पूरी चीज़ को करूँगी। तो उसके पहले ये देखिए, एक कपड़ा मैंने लिया, और आप झाड़ू से भी लगा सकते हो, पर झाड़ू नया होना चाहिए, या तो जैसे पूजा वाले कमरे में ही लगाओ तभी। और तो अभी मैं नया झाड़ू नहीं मंगाई, क्योंकि अब मंगाऊंगी। और पहले तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ, जल्दी झाड़ू यहाँ नहीं लगाती हूँ, कपड़े से ही हाथों से ही ऐसे झाड़ू कपड़े के सहारे लगाती हूँ। पर अब यहाँ लगा के झाड़ू, उसके बाद फिर से झाड़ू पोछा करके इस कमरे का तब दूसरे कमरे में जाती हूँ, तब आती नहीं हूँ यहाँ से, क्योंकि तब और जगह झाड़ू पोछा करके स्नान करके तभी इस कमरे में आती हूँ। तो इतना मेरा डेली का नियम बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले मैं 4 बजे उठती हूँ, सबसे पहले इस कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, झाड़ू पोछा दोनों इस कमरे का करके उसके बाद ये देखिए, अब आंगन का करूँगी। वहाँ झाड़ू पोछा हो गया था, अब आंगन का पूरे घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करके, क्योंकि अब तो मैं अकेली हूँ और माता रानी ने हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। वो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ओपन करूँगी और बताऊँगी कि क्या खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिसका मैं क्या ही बताऊं, कि जो मैं जिससे होता है ना कि जो मेरे मन की मुराद है। और ये देखिए, मैं एक गाना, जिसे गाना लगाने के बाद भक्ति सॉन्ग लगा के उसके बाद मैं 4 बजे उठती हूँ, तो भक्ति सॉन्ग वो भी फुल स्पीड में लगा के उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। और साथ के साथ मैं झूमती भी रहती हूँ, डांस भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो मेरा काम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि कितनी जल्दी मेरा काम भी हो गया। तो यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो गया, और यहाँ मैं आसन भी लगा दी हूँ। और ये देखिए, अब कालीन भी बिछाऊंगी। तो मैं लगभग 5 बजे या 5 के पहले ही स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ फटाफट से सारे काम चीज़ों को अपने अपने जगह रख के उसके बाद मैं अब माता रानी का करूँगी सिंगार वगैरह करके। तो ये देखिए, यहाँ माता रानी इस तरह से हैं, तो उनका मैं सब कुछ चुनरी वगैरह सब कुछ लेके बैठूंगी। अभी हमारे यहाँ सब सो रहे होते हैं, क्योंकि 5 बजे बच्चे भी सोते हैं। तो आगे जौ में जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि इस बार का जौ देखिए क्या होता है, उगते हैं कि नहीं उगता। क्योंकि अब माता रानी की कृपा अगर रही तो जौ अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि गंगा जी की मिट्टी नहीं है इस बार। और ये देखिए, इसका मैं बताती हूँ उपाय। ये जो हल्दी, ये जो माता रानी को प्रसाद के लिए पानी पिलाती हूँ ना, तो उसमें मैंने जो उसके बाद बचा हुआ पानी होता है, तो शाम को अगर आप पानी रखते हैं, सुबह रखते हैं, तो दोनों टाइम का झाड़ू पोछा करने के बाद उसमें 2 चुटकी हल्दी मिलाइए, उसके बाद पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। ये करने से लक्ष्मी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, आपके घर में दस्तक देती है और सुख समृद्धि आपका बना होता है। तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आई हो अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर से मैं बताती हूँ, जो आप अगर माता रानी को भोग लगा रहे हैं तो पानी भी पिलाते होंगे, तो पानी जिस आप बर्तन में रखते होंगे वो गंगा जल तो आप या तो कुछ ना कुछ करते होंगे, तो या तो कोई कोई पी लेता है, कोई कोई ऐसे ही कहीं गिरा देता है। तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जैसे शाम को आप भोग लगाए और जल पिलाए, उसके बाद जो पानी बचा हुआ होता है, क्योंकि माता रानी का वो प्रसाद हो गया, तो वो जो जल बचा हुआ था वो पी भी सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, अपने बच्चों को पिला सकते हैं।
और उसके बाद अगर ज़्यादा बचा हुआ है तो उसमें 1 चुटकी और या तो 2 चुटकी हल्दी डाल के अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। उससे बहुत ही अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, पॉजिटिव अंदर आती है, बहुत ही अच्छा होता है। आप ये करके तो देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल हर नवरात्रि में हमेशा करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ माता रानी को चुनरी उड़ाया, अब उनका करूँगी श्रृंगार। अभी फूल माला नहीं आ पाया है क्योंकि मेरे भांजे भी लेके आएंगे, तो उसके पहले मैं यहाँ ये पूरा अच्छे से कर लेती हूँ। तब तक माला फूल सब कुछ आ जाएगा तो मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। माता रानी का पूरा श्रृंगार करने के बाद, सब कुछ माला वगैरह पहनाने के बाद उनका दिखाऊंगी किस तरह से हुआ है श्रृंगार। तो फिलहाल यहाँ सब उनका हो गया। अब ज्वारे को भी जल चढ़ा दिया और उनका श्रृंगार भी हो गया। अब सबसे पहले लगाती हूँ भोग। भोग लगा के और सब कुछ यहाँ करके तब जाऊँगी थानी मैया पे। जो गांव की थान है ना, वहाँ जल मैं डेली जाती हूँ चढ़ाने। तो फिलहाल पहले मैं यहाँ श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ श्रृंगार करने का ये मेरा वो रहता है कि तब उसके बाद बच्चे तब तक उठ चुके होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बारी बारी से स्नान कर कर के उसके बाद वो लोग भी पूजा करते जाएंगे। और नहीं तो माता रानी का श्रृंगार नहीं हुआ होता, वो कुछ नहीं हुआ होता ना, तो फिर ऐसे ही वो लोग पूजा करके चले जाते हैं। तो इससे पहले मैं इसीलिए 5 बजे उठ के, सबसे पहले 3:30-4 बजे उठ के और 5 बजे तक में मैं स्नान करके माता रानी का श्रृंगार कर देती हूँ। और पूजा तो थोड़ी सी देर में होता है। तो फिलहाल मैं अपना मंत्र जो मुझे करना है, जैसे मंत्र का जाप सब कुछ कर लेती हूँ। और उसके बाद आरती, तो सब लोग जैसे देवरानी और भांजे सब लोग इकट्ठा होते हैं तब आरती होती है। तो इस तरह से हमारा होता है। देखिए पंचबत्ती में बाती रख लिया और धूप बत्ती जला दिया। तब तक यहाँ चिड़िया की आवाज़ आने लगी और इन बेचारी को भी चाहिए था नमकीन। तो फिर इनकी भी एक टाइम इनका भी होता है। और सारी चिड़िया ना रेलिंग पे बैठी हुई है, तो ये लोग ना आती नहीं है, क्योंकि जब अगर मेरा कैमरा चालू रहता है ना, ये लोग भी बहुत जानकार हैं। जैसे कैमरा क्योंकि उसमें ट्रैक बोर्ड में लगाई होती ना, तो ये लोग डरती हैं कि क्या है। जब तक मैं कैमरा लेके चली नहीं जाऊंगी तो सारी चिड़िया नीचे नहीं उतरती हैं। तो इतना ही जो नीडर हैं वो तो आ गई और डर के मारे और सॉरी नहीं आ रही थी। तो मैं लेके कैमरे चली आई, क्योंकि उन लोगों को भाई पेट पूजा करने देती हूँ, सुबह का टाइम है। तो उनका चिड़ियों को नमकीन डाला। उसके बाद बच्चों का लंच बनाने की बारी आती है, क्योंकि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। तो फिर भाई टाइम पे उन लोगों को तो बनता है स्कूल भेजना। तो यहाँ मैं सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने आलू बॉयल करके, सबसे पहले मैं उठी ना तो आलू ही रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो आलू वगैरह छील के रख ली और यहाँ बना देती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में सिर्फ आलू ही तलूँगी और फल वगैरह दे दूँगी लंच में और कुछ खिला के भेजूँगी। तब तक ये जब आएंगे स्कूल से तब मैं कुछ न कुछ नाश्ता अच्छे से बना ही रहती हूँ। जैसे या तो साबूदाना, आज सोच रही हूँ साबूदाना की खीर बना देती हूँ। और बनाना शेक, ये लोग मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे से पी लेते हैं, तो बनाना शेक फिर बना दूँगी। और इसीलिए मैं थोड़ा सा व्रत रहने, बच्चों के व्रत रहने का यही सबसे ज़्यादा वो होता है कि अपना व्रत रहो ना तो कुछ भी ज़्यादा टाइम वो नहीं होता। ये लगता है ना कि चलो हमें क्या, हम तो कुछ भी खा के रह लेंगे। और बच्चों का है भाई, बढ़ती उम्र है, पढ़ते लिखते बच्चे हैं, तो इनको टाइम टाइम पे हर चीज़, वो भी हेल्दी खाना कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। तो जैसे इन लोगों के लिए केला की खीर बनाती हूँ, साबूदाना की खीर बनाती हूँ और सारी चीज़ों को बनाती हूँ। और देखिए साथ साथ में गाना गा गा के और नाच भी रही थी। तो और मेरा बेटा आ गया तो उससे पूछ रही थी क्या और बनाऊँ। तो कुछ ना कुछ हेल्दी इन लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को हेल्दी खाना तो कुछ ना कुछ बनता है। तो ज़्यादा तक मैं हेल्दी ही कुछ न कुछ दोनों टाइम या तीनों टाइम बनाती हूँ। और बच्चों को फ़िलहाल मना भी नहीं कर सकती। और मेरे जैसे ना कुछ रिलेशन में सभी डांटते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे व्रत रह रहे हैं। तो अब तो मना करके पाप भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे 7 साल से रहते हैं, तब तो बहुत छोटे थे रहते थे। पर मैं फ़िलहाल ध्यान देती हूँ उन लोगों को। अब उन लोगों की आदत पड़ चुकी है और बिना व्रत के वो लोग रह भी नहीं सकते हैं। तो और उनका मैं बहुत टाइम टाइम पर ध्यान भी देती हूँ, हर चीज़ बना बना के खिलाती हूँ टाइम टाइम पे। और वैसे उन लोगों को भूख का एहसास भी नहीं होने देती हूँ। और हेल्दी चीज़ जो होता है ना कि जो शरीर में लगे और बिटनेस ना महसूस हो, वो चीज़ों को बनाती हूँ। जैसे केले के खीर में ज़्यादा
ज़्यादातर काजू और लावा जैसे मखाना लावा और दूध खूब अच्छे से पका के फिर केला डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ बहुत हेल्दी भी हैं और ताकत की भी चीज़ें हैं ना, ये सबसे फिटनेस नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ों को खिलाती हूँ, जैसे फल वगैरह हमेशा देती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ बहुत, साबूदाना की खीर है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ ये देखिए मेरा बेटा पूजा करने लगा और नहा धो के आया। तो ये लोग धूप दीप करके और सिरदा पढ़ के ये लोग जाएंगे स्कूल। और यहाँ मैं बनाने लगी आलू। तो आलू बना के और इन लोगों को कुछ फल काट के दे दूँगी और खाने के लिए भी दे दूँगी। तो इस तरह से जब बच्चे रहते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, और बच्चे ना हो तो भीड़ उतना नहीं होती। कम से कम पूजा करके उसके बाद अपने आप को तो कुछ, मुझे तो ज़्यादा भूख लगती नहीं है। मैं अपने लिए तो मैं तो ऐसे भी वेट घटाना चाहती हूँ, तो मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा के रह लूँगी ताकि मेरा भाई कम से कम नवरात्रि में तो मैं मोटापा कम हो जाए। तो मेरा कुछ नहीं होता, मैं तो सोचती हूँ, पर बच्चों के लिए भाई करना ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे तो हमारे भविष्य हैं, हमारा सब कुछ बच्चे हैं। बच्चों के लिए ही तो इतना सब कुछ होता है। तो हर माँ अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है, तो बच्चों का तो भाई ध्यान रखना बनता ही बनता है। तो पूजा के साथ साथ इतने घर के काम होते हैं, और इस साल तो मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। अब मेरी सिस्टर भी इस समय नहीं है। और क्या मेरे यहाँ खुशखबरी आई है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 दिन बाद मैं ओपन करूँगी और बताऊँगी भी। तो आज दिन था तीसरा दिन था। ग्रे कलर का कपड़ा था, माता रानी को दूध की बनी चीज़ चढ़नी थी। और तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने सोचा कि अनार, बच्चों से पूछा तो वो लोग सेब मना कर दिए कि सेब नहीं खाएंगे। और तो फिर मैं अनार के यहाँ दाने निकाल के दूंगी, तो उन लोगों को ईजी होगा खाने में। नहीं तो अगर ऐसे ही अनार दे दूंगी ना तो ये लोग खाएंगे नहीं, लेके फिर से चले आएंगे। भाई पहली बात तो स्कूल में, और अनार ऐसा चीज़ है बिना चाकू से कटे नहीं कोई खा सकता है। सेब था तो मैं एक एक सेब रख देती थी इन लोगों के बैग में, तो अपना खा लेते थे। तो अब अनार तो ऐसे दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं इन अच्छे से अनार के दानों को निकाल के और फिर उसके बाद इन लोगों के लंच बॉक्स में भर दूँगी, और थोड़ा सा आलू तल के रख दूँगी। और ऐसे ही, और तब तक कुछ खा के जाएंगे, मिठाई वगैरह दे दूँगी पानी पीने के लिए। फिर आलू खा के, और बनाना शेक सोच रही थी पर वो नहीं पियेंगे, आके पियेंगे। और 1 से 1:30 बजे आ जाएंगे, तब मैं तब तक बना के कुछ न कुछ रखी रहती हूँ। जैसे आलू रखूँगी बना के, फिर साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का खीर, और या तो बनाना शेक, ये सारी चीज़ों को मैं बना के रखती हूँ। उसके बाद ये लोग आएंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ इन लोगों के लिए देखिए दोनों को लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ, लंच भर देती हूँ, दोनों लोग चले जाए स्कूल। तो उसके बाद मैं शांति मन से करूँगी पूजा। तो इसलिए माता रानी का श्रृंगार और आरती, जितना मंत्र वगैरह है, ये सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। अभी हवन बाकी है, और नवग्रह बनाना है, और हवन बाकी है, ये सारी चीज़, आरती बाकी है, ये सारी चीज़ बाकी है। तो फिलहाल मैं सोची कि अब आगे बच्चों का तैयार करके बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने पूजा में। तो यहाँ फिर से आलू मुझे बॉयल करना था, तो मैंने सुबह आलू बॉयल किया, तो उसके बाद बच्चों को खिलाया और बच्चों को लंच बॉक्स में दिया और हस्बैंड को भी दिया। तो सब लोग खा के और नाश्ता करके और बच्चे लंच बॉक्स लेके चले गए। अब मैं फिर से 1 कुकर आलू बॉयल करूँगी, तो अब दोपहर के लिए हो जाएगा, हम लोगों के लिए भी हो जाएगा, तब तक बच्चे आ जाएंगे, वो लोग भी खाएंगे। तो इसलिए मैं 1 कुकर आलू रख देती हूँ, फिर से बॉयल होता रहे, और उधर मैं चल रही हूँ पूजा करने। तो इस तरह से तब तक मेरे आ गए थे भांजे, और ये गए थे फूल लाने। तो इन अभी दिखाती हूँ माता रानी का श्रृंगार। तो ये तब तक धूप बत्ती जला रहे थे, माला वगैरह करेंगे, और मैं अब तैयारी कर लेती हूँ नवग्रह बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आगे नवग्रह बनाऊँगी। तो फिर उसके बाद तो ये देखिए ये सुपारी है, और मैंने नवग्रह बना लिया है। अब वहाँ रखूँगी ये 9 सुपारी। उसके बाद रक्षा, वो जो कलावा होता है, पक्का कलावा रखा जाता है। तब तक पीछे साइड भांजे बैठ के वो माला फेरने लगे, जो 108 बार माता रानी का नाम। तो ऐसे तो कोई ले नहीं सकता, तो माला से होता है ना, तो पता चलता रहता है कि 108 हुआ कि नहीं। तो इस तरह से तो वो भांजे 108 बार माला फेरने लगे, और यहाँ मैं अपना करने लगी पूजा।
तो आगे नवग्रह बनाऊंगी, फिर उसके बाद हवन करूंगी। और मेरा होता है ना कि बार बार उठना ही पड़ता है, मैं कितना भी सोच लूँ कि ना उठूँ, पर जब अकेले रहो ना तो सब चीज़ों को कितना भी आप ध्यान करके लोगे भूल ही जाओगे। तो यहाँ ये देखिए कमल का फूल, आज कमल का फूल चढ़ाना है माता रानी का। और श्रृंगार में माला भी कमल का मैं पहनाई हूँ। अभी उनका श्रृंगार आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज के तीसरे दिन माता रानी कैसी लग रही हैं। तो इनका माला फिर हो गया। अब हम लोग हवन बस करके उसके बाद करेंगे आरती। यहाँ मैं नवग्रह बना ली, और नवग्रह बताती हूँ मैं तीसरे दिन बनाती हूँ। तीसरे दिन का इसलिए बनाती हूँ कि मैं 2 दिन माता रानी को कुंवारी कन्या का पूजा करती हूँ। उसके बाद तीसरे दिन अच्छे से नवग्रह बनाती हूँ, हवन करती हूँ और अच्छे से उनका श्रृंगार करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं तीसरे दिन करती हूँ। तो अपना अपना एक वो, क्योंकि मैं 2 दिन वैष्णो वाली माता रानी का पूजा करती हूँ। क्योंकि एक मैं बताती हूँ, और मैं जल्दी बताती तो रही हूँ वीडियो में, पर आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि किस लिए मैं तीसरे दिन करती हूँ माता रानी का श्रृंगार। क्योंकि मैं वैष्णो माता को ज़्यादा ही पूजा करती हूँ और उनके ही दरबार में मैं जाती हूँ। तो वैष्णो माता जो है ना वो कुंवारी कन्या है। तो मैं 2 दिन वैष्णो माता की पूजा करती हूँ और 2 दिन उनका ही वो करती हूँ। तो कुंवारी कन्या का पूजा 2 दिन मैं करती हूँ। उसके बाद तीसरे दिन से मैं माता रानी का श्रृंगार करके माता रानी का पूजा करती हूँ। तो माता रानी 9 माता रानी अलग अलग विभूतियों में वो है। तो फिर जो वैष्णो माता है वो कुंवारी कन्या है, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो कि आप लोग जैसा कि आई होप सब लोग जानते ही होंगे। तो फिर उस तरह से मैं पूजा करती हूँ। उसी तरह से मैं अपना एक मेरा है, मैं अपने पूजा में बता रही हूँ। सबका पूजा अलग होता है कि कोई कोई तो शुरुआत से ही श्रृंगार पूरा करता है, और कोई कोई 5वें दिन करता है, कोई कोई चौथे दिन करता है, और मैं तीसरे दिन करती हूँ। तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरा जो है मानना है, और ये सारी चीज़ मैं अपने से करती हूँ, ना किसी पंडित से पूछती हूँ, ना तो कोई ज्योतिषी से। जो मेरा मन करता है, जो मेरी आस्था है, वो मैं करती हूँ। जो मैं अपने दिल की बात सुनती हूँ, कोई पंडित नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं। जो अपने श्रद्धा से जो अपने दिल में आए ना वो करना चाहिए। क्योंकि हमें यही मेरा जो मानना है यही है। तो मैं अपने दिल की सुनती हूँ, और जो मेरा मन करता है वही मैं करती हूँ। तो फिर मेरा जैसे एक दिल होता है कि वो ऐसे ही करता है और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो सबका अलग अलग मानना है, सबकी अलग अलग पूजा है, सबकी अलग अलग श्रद्धा है। तो मेरी श्रद्धा ऐसी ही है, तो मैं ऐसे करती हूँ। और आई होप आप लोगों को जैसा होता है ना, सबका अलग अलग वो है। तो इस तरह से तो यहाँ देखिए हम लोग करने लगे आरती। तो अभी माता रानी का चालसा करेंगे, उसके बाद करेंगे आरती। तो यहाँ सब कुछ हवन कर लिया और माता रानी का नवग्रह बना लिया। चलिए अब माता रानी को आप लोगों को दिखाती हूँ आज मेरी माता रानी किस तरह से लग रही। देखिए मेरी माता रानी इस तरह से लग रही हैं। और आज कमल के फूल का वो था, तो आज ये देखिए कमल का फूल का माला पहनी है माता रानी, और ये एक रेड कलर का कमल का फूल चढ़ाया गया है। तो अब देखिए मेरी माता रानी का चेहरा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। तो ये देखिए मेरी माता रानी इस तरह से आज लग रही हैं, और दूर से दिखाती हूँ। इनका आई होप ड्रेस इस तरह से है, और मैंने यहाँ बनाया है नवग्रह। इस तरह से सीधा है, पर इसमें कैमरे में मैं उल्टे से दिखा रही हूँ ना, तो ऐसे आपको लग रहा होगा, नहीं तो बिल्कुल सीधे में है। तो नवग्रह यहाँ बनाई हूँ मैं, और ये इस तरह से माता रानी का श्रृंगार की हूँ। और मेरे ज्वारे भी उग रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए छोटे छोटे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो मेरे ज्वारे भी और बहुत ही अच्छे कलर में निकल रहे हैं। ज्वारों का कलर ही आपके बरकत का वो बताता है कि आपके किस तरह से ज्वारे निकले हुए हैं। अगर यही पीला निकलता ना तो आपके थोड़ा बहुत जो ग्रह होता है अशुभ माना जाता है, अगर पीले कलर का निकले। तो मेरा बिल्कुल ये देखिए ग्रीन ग्रीन निकल रहे हैं ज्वारे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अखंड ज्योत, हनुमान जी और कलश देवता और मेरी माता रानी।
बोल साचे दरबार की जय, बोल शेरा वाली मैया की जय, बोल मेरा वाली मैया की जय। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए दिन, और कुछ अच्छा लेके वीडियो में आने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को आई होप मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आता होगा तो एक लाइक तो बनता है यार। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे भी एक हिम्मत दीजिए आगे अच्छा अच्छा आप लोगों के साथ नया नया ब्लॉग लाने की। तो बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी।